start record. So today we are going to read endoplasmic reticulum, which is the first cell organelle of your NCRT. Okay, चलो देखो यहाँ पे। अब नाम है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। सबसे पहला, द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाता हूँ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का। ओ एक मिनट, हाँ बेटा, एक मिनट। एक्चुअली क्या समय में कंटेंट प्रिपेयर नहीं कर पाता, टाइम ही नहीं मिलता यार, स्कूल जाना पड़ जाता है, फिर सुबह शाम ट्यूशन पढ़ाओ, इसी में पूरा टाइम टाइम निकल जाता है। सॉरी, टाइम बोल रहा हूँ, तो टाइम लग जाता है। खैर कोई नहीं, अपना सिलेबस अच्छे से चल रहा है। मैडम ने चैप्टर खत्म कर दिया। हम्म, क्यों? नो सर। नहीं हुआ ना अभी? चलो कोई अच्छी बात। हाँ, ये देखो। सर अभी न्यूक्लियस भी नहीं हुआ। क्या बात है, क्या बात है। नहीं तो न्यूक्लियस तो मैंने न्यूक्लियस पढ़ा दिया अक्षता। वाह, यस। अगर पढ़ा दिया तो अच्छी बात है। तुम लोग देख लेना वीडियो, ठीक है? सारी प्लेलिस्ट डली है, मैं अपने वीडियोस अपडेट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे, ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का डायग्राम है। ठीक, ये जो कप है ना, ये क्या बोलते हैं, कहाँ गया पेन, कहाँ गया मेरा? अरे 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 अरे, पेन कहाँ चला गया? हाँ यार, हाँ ये पेन वगैरह था। ये जो यहाँ पे कप शेप आपको दिख रहा है, ये पूरा, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है? ये जो मेम्ब्रेन बाउंड स्टैक्स आपको नजर आ रहे हैं, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। ठीक, ये वाला जो है जिसमें ये दाने दाने आपको स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, ये आपका है RER। और ये जो साइड वाले हैं आपके, जहाँ पे आपको कोई स्पॉट्स नजर नहीं आ रहे हैं, ये है आपका SER। ठीक है? तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो पार्ट में डिवाइडेड है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये रफ क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। और राइबोसोम का मेन काम क्या होता है? टू मैन्युफैक्चर प्रोटीन। क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन बोल दो या RNA बोल दो, है ना? मैंने बताया था अक्षता, याद है DNA और RNA में क्या डिफरेंस है? हम्म, कि भूल गया DNA और RNA का डिफरेंस? भूल गया? सर बता दीजिए। हाँ सुन लो। देखो, बॉडी में दो चीज होती हैं, एक होता है DNA, एक होता है RNA, है ना? अभी न्यूक्लियस में आपने मतलब, चलो तुमने नहीं पढ़ा शायद। न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स में होते हैं जीन्स, और जीन्स में होता है DNA। और DNA कैरी करता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का मतलब कि आपकी नाक कैसी होगी, आपकी शक्ल कैसी होगी, आपके बाल कैसे होंगे, आपके कान कैसे होंगे, है ना? आपकी शक्ल मम्मी पापा पे गई है ना? तो मम्मी पापा पे क्यों गई है? वो इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है? वो इन्फॉर्मेशन जीन्स में होती है, DNA के फॉर्म में स्टोर होती है। DNA इन्फॉर्मेशन क्या कैरी करता है कि सारे प्रोटीन किस प्रकार बनाने हैं। और आपकी बॉडी किसकी बनी है? प्रोटीन की बनी है। तो DNA केवल इंफॉर्मेशन कैरी करता है कि बनाना कैसा है, और बनाते कैसे हैं, वो काम कौन करता है? RNA। तो DNA है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA है राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA मिलता है क्रोमोसोम में, और जो RNA है वो राइबोसोम में मिलता है। तो DNA बस इंफॉर्मेशन कैरी करता है। जैसे वही मैंने बताया था एग्जांपल, कि मान लो एक घर बनना है, तो जो इंजीनियर है वो नक्शा पास कर देगा, बाकी जो घर बनाएंगे कौन? वो तो मजदूर बनाएंगे ना। तो DNA आपका इंजीनियर है, उसके पास इंफॉर्मेशन, उसने बता दिया ऐसे बनाना है, और बनाएगा कौन? मजदूर। तो RNA आपका मजदूर है, लेबर है, और DNA आपका इंजीनियर है। क्लियर है ये चीज? क्या फंक्शन है, डिफरेंस है DNA और RNA में? हम्म, क्लियर है बेटा? चलो, ओके। रेज योर हैंड्स कर दिया करो अगर घर में हल्ला हो रहा हो तो। ऑनलाइन क्लास में कितना कम वो मिलता नहीं रेस्पॉन्स, एक वो मीम नहीं चलता उसका ऑनलाइन क्लास का,
कि टीचर इन क्लास शांत हो जाओ, टीचर इन ऑनलाइन क्लास प्लीज से समथिंग, वही वाला हाल हो जाता है। चलो कोई नहीं, इट्स ऑल राइट। अक्षता तो एटलीस्ट चलो रेस्पॉन्स करती है, गुड अक्षता। बाकी लोग बीच में करते हैं फिर गायब हो जाते हैं। तो देखो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टर्म याद कर लेना। ये जो जिस पैटर्न में ये अरेंज होते हैं ना, इसको अपन कहते हैं, ये सिस्टर्नल स्पेस दिया है, या इसको अपन कहते हैं सिस्टर्न, CISTERN। तो कोई भी मतलब सेल ऑर्गेनल किस वे में अपने आप को अरेंज करता है, वो उसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स। उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो इसकी मैट्रिक्स का नाम क्या है? इसकी मैट्रिक्स का नाम है सिस्टर्न। मैट्रिक्स क्या होता है कि किसी भी सेल ऑर्गेनल में चीजें कैसे अरेंज है, वो मैट्रिक्स होता है। जैसे मेरी बॉडी के अंदर आप जाओ, अपनी बॉडी के अंदर तो लंग्स है, हार्ट है, तो वो आपकी बॉडी का मैट्रिक्स है। तो एक पर्टिकुलर जो अरेंजमेंट है उसको अपन मैट्रिक्स बोलते हैं, और यहाँ पे इस मैट्रिक्स का नाम सिस्टर्न होता है। ठीक है, क्लियर है इतना? बन जाएगा। यस सर। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेन फंक्शन क्या होता है SCR और RER का। ठीक, अब देखो RER का फंक्शन तो बहुत इजी है। RER पे क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रोटीन। तो RER का पहला फंक्शन हो गया, इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन ही हमारे बॉडी को बिल्ड करते हैं। क्लियर है ये चीज? हम्म। यस। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं फिर आने इसमें। देखो यहाँ पे, अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। कैसे क्वेश्चन बन गए? जैसे ये क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा, द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक सवाल आ गया 1 नंबर का कि ER मेम्ब्रेन किसको सिमिलर है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया, इट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो NCERT रीड किया करो, और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन खुद से फ्रेम कर लिया करो, कॉपी में क्वेश्चन लिख लिया करो, साथ में आंसर भी लिख लिया करो। यही सब पेपर में आता है बेटा। ये जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब देखो आगे दिया, देयर आर टू टाइप ऑफ ER, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. RER looks rough under a microscope because it has particle called ribosome. तो अब ये अगला क्वेश्चन 1 नंबर का कि RER रफ क्यों दिखता है? Why does it looks rough? Because it contains tiny particles attached, tiny cell organelle called ribosome attached to its surface. ये इसका आंसर हो गया, because it has ribosome attached to its surface। बन जाएगा। क्लियर है ये यस। चीज? हाँ। यस। ओके, क्या बात है, आर्य ने कुछ बोला। अब देखो आगे, द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल आर साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। फिर 1 नंबर का सवाल आ गया कि व्हाट इज फंक्शन ऑफ राइबोसोम? सो द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन मैन्युफैक्चर। लिख ले क्वेश्चन ये भी, व्हाट इज फंक्शन ऑफ राइबोसोम। ठीक, अच्छा। अब देखो एक और फंक्शन यहाँ पे ER का दे दिया, द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग द ER। तो एक तो प्रोटीन का मैन्युफैक्चर भी हो रहा है RER पर, उसके बाद उस प्रोटीन को सेल के अंदर ट्रांसफर भी कर रहे हैं। तो एक और फंक्शन हो गया कि द प्रोटीन इज ट्रांसफर्ड इनसाइड द सेल। ये भी एक फंक्शन हो गया RER का। ठीक है, बन जाएगा। यस। अब देखो यस सर। नेक्स्ट आ गया SCR। SCR होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल, और अच्छा लिपिड फैट के ही बने होते हैं। ठीक है, तो किसमें हेल्प करता है? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल लिपिड, important for cell function. Some of these protein and lipid help in building the membrane। हाँ, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनती है बेटा? ये क्वेश्चन लिख लेना, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनती है? प्रोटीन एंड लिपिड। 1 नंबर का सवाल है ये, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक, अब उसके आगे देखो दिया है, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन तो आपको पता है सेल मेम्ब्रेन हो गया, बायो मतलब आपका लिविंग हो गया, और जेनेसिस मतलब बनाना या पैदा करना, मैन्युफैक्चर करना।
तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये सवाल कई बार आया है 1 नंबर का एग्जाम में, और बच्चे इसको आंसर नहीं कर पाते क्योंकि एनसीईआरटी के एंड में ये नहीं पूछा, इंटेक्स विंटेक्स में कहीं नहीं पूछा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इन बिटवीन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये लिख लो 1 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो इसका आंसर क्या हो गया, प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, दिस फंक्शन इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है। तो देखो बायो पूरा रटने वाला है, जो जितना रटेगा वो जिंदगी में उतना आगे जाएगा। 1 मिनट रुको। अच्छा हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है, देख लूं। चालू है, चालू है। सॉरी, मेरे को लगता है मैं भूल जाता हूँ, आजकल मैं गजनी हो गया हूँ। गजनी नहीं, मतलब आमिर खान हो गया हूँ गजनी का। गजनी तो बुरा आदमी था। आगे देखो, some other protein and lipid function as enzyme and hormone, ये छोड़ दो ठीक है। Although the ER varies greatly in appearance in different cell, it always forms a network system, ये भी important है। अब ये important क्यों है, ER ने एक नेटवर्क सिस्टम, नेटवर्क क्या होता है भाई, मेरा नेटवर्क बहुत लंबा है, मतलब मेरी अक्षिता से भी दोस्ती है, श्रिया से भी दोस्ती है, आर्यन से भी दोस्ती है। तो जब जरूरत पड़ेगी तो मैं अक्षिता को भी फोन कर सकता हूँ, श्रिया को भी कर सकता हूँ, आर्यन को भी कर सकता हूँ। तो अब ईआर यहाँ फोन तो करेगा नहीं, फोन तो उसके पास है नहीं, तो ईआर क्या करेगा, ईआर मटेरियल का एक्सचेंज करेगा, प्रोटीन को यहाँ से वहां भेजेगा। तो ये नेटवर्क सिस्टम फॉर्मेशन से क्या होता है, इट इज एबल टू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन टू डिफरेंट साइट्स ऑफ द सेल, है ना। साइटोप्लाज्म में दे दिया, कभी न्यूक्लियस को कुछ प्रोटीन दे दिया, कभी वैक्यूल में कुछ प्रोटीन स्टोर कर दिया, तो ऐसे करके वो प्रोटीन को यहाँ से वहां मूव कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हर जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं सबको कुछ ना कुछ प्रोटीन चाहिए अपने को डेवलप और बिल्ड करने के लिए। या मान लो चोट लग गई तो उनकी भी मेम्ब्रेन खराब हो गई, तो वहां पे लिपिड और प्रोटीन चाहिए उसको वापस से अच्छा करने के लिए। ठीक है। हाँ, तो एसईआर का फंक्शन क्या है, एसईआर बनाता है लिपिड और फैट, और लिपिड और फैट से आपकी बनती है सेल मेम्ब्रेन, जिसको अपन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो सेल मेम्ब्रेन है, देखो आरईआर ने प्रोटीन बना दिया, एसईआर ने लिपिड बना दिया, और आपकी सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनती है। तो एक्चुअली जो सेल मेम्ब्रेन बन रही है उसको पूरा बनाने में कौन हेल्प कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, क्योंकि दोनों मटेरियल वहीं पे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, बन जाएगा इतना, क्लियर है बेटा। Yes. हाँ वह सब रटने वाला है, और आप समझ लोगे तो फिर बात ही क्या है, फिर तो आपसे तेज बच्चा कोई है नहीं इस दुनिया में। चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट वो स्क्रीनशॉट खींच लूँ। वैसे तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन एनसीईआरटी में इसलिए रीड करवा रहा हूँ कि आपकी रीडिंग हैबिट बने। जितने भी एग्जाम होते हैं यूपीएससी, एसएससी, पीएससी, सब में एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। और फिर जो लोग यूपीएससी की तैयारी करने जाते हैं वो बेचारे क्लास 6 की एनसीईआरटी उठाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि कभी कोई बुक रीड करता ही नहीं है। जब टीचर बुक रीड करवाता है क्लास में तो बच्चों को लगता है अरे क्या रीडिंग करवा रही है, हमसे तो सब आता है। 2 क्वेश्चन के आंसर बनने से आपको सब नहीं आता, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी सर्वज्ञानी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। मेरे पास तो खैर बहुत कम नॉलेज है। आज मैंने एक नई चीज सीखी। आज मैंने सीखा कि इंस्टाग्राम में जब स्टोरी डालते हैं, पहले तो मुझे बहुत दिन तक स्टोरी डालते नहीं आता था, तो एक बच्चे ने बताया था कि सर स्टोरी कैसे डालते हैं, और वो मेरा मतलब एक एक्स स्टूडेंट था, वो आया था तो उसने बताया था, मिलने आया था ऐसा। अब तो जॉब उसकी लग गई है डेवलाइट में, क्या छोड़ो। फिर आज एक बच्चे ने बताया कि सर स्टोरी डालते हैं तो उसमें गाना कैसे ऐड करते हैं। मैंने बोला वाह यार, गाना भी ऐड कर लेते हैं, बताओ। आई वॉज सो सरप्राइज, और मैं काफी, अरे यार सरप्राइज रहता था कि लोग स्टोरी में गाना कैसे ऐड कर देते हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, मतलब आप लोग के लिए इजी होगी शायद अगर आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हो, बट फॉर मी इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट इन माई लाइफ। आई लाइक, मेरे आंसू निकल गए इस अचीवमेंट को पाने के बाद। चलो कोई बात नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, आंसू तो नहीं निकले बट फिर भी अच्छा लगा मेरे को। आगे देखो, the one function of ER is to serve as a channel for transport of material between various region of cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus। और ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ER एक नेटवर्क सिस्टम फॉर्म करता है, इसकी सबसे दोस्ती यारी है। क्लियर है ये चीज, है ना। आगे बढ़ते हैं। द ER ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। 1 मिनट, इसके बाद वाला पार्ट छूट गया यार, मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है थोड़ा। हम्म 1 मिनट, ये
नहीं नहीं मत करो, यहीं से देख लो, एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है। आई जस्ट लव एनसीईआरटी। हाँ ये देखो। हाँ, फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, तो एक और फंक्शन क्या हो गया ईआर का। ईआर एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर कुछ केमिकल रिएक्शन हो सके। जनरली सारी केमिकल रिएक्शन कहाँ पे होती है, सारी केमिकल रिएक्शन होती है साइटोप्लाज्म में। उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस है, उस सरफेस पे भी कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं। तो वही दिया है, इट एक्ट्स एज अ फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द लिवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड वर्टिब्रेट। अच्छा, दो ग्रुप ऑफ एनिमल कौन से होते हैं पता है आप लोग को, श्रिया अक्षिता आर्यन? हम लोग क्या हैं, हम लोग वर्टिब्रेट है कि इनवर्टिब्रेट है या नॉन वर्टिब्रेट है? हम्म, हम लोग वर्टिब्रेटा है कि नॉन वर्टिब्रेटा है? The non-vertebrates. नहीं नहीं, हम लोग वर्टिब्रेट मतलब जिसके पास बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। वर्टी vertebrates. हाँ, हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं। और जैसे जितने इंसेक्ट हैं, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, Snakes. हाँ ये सब नॉन वर्टिब्रेट है इनके पास। नहीं नहीं, स्नेक के पास भी होती है हड्डी। मतलब हाँ Okay. एकदम एग्जैक्ट वो स्ट्रॉन्ग हड्डी नहीं है, बट उसके अंदर भी होती है। देखो अभी आप पढ़ोगे, अभी एक चैप्टर पढ़ोगे आगे, उसमें वर्टिब्रेटा का दो डिवीजन है, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। क्या होता है कि जब हम पैदा होते हैं, तो जब देखा ना जैसे बच्चे का कभी एनिमेशन में, तो बच्चे में जो जब बच्चे पैदा होते हैं तो ऐसे नहीं, टमी के अंदर सॉरी यूट्रस में ऐसे मुड़े हुए एकदम ऐसे रखे रहते हैं, नहीं ऐसे सिकुड़े हुए से रहते हैं, देखा है ना बच्चों को जब कभी फोटो या पिक्चर में देखा है तो अब इतने सिकड़े हुए से रहते हैं, इसका मतलब इनकी जो ये जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, उस समय ये सॉफ्ट होती है। जब ये सॉफ्ट होती है तो उसको अपन बोलते हैं नोटोकॉर्ड। तो हम क्या होते हैं, जब एक बार हम पैदा हो गए, बॉर्न हो गए, तो फिर ये नोटोकॉर्ड एकदम रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रेटा में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम कॉर्डेट में आते हैं। कॉर्डेट मतलब हमारे में जो रीढ़ की हड्डी है वो बहुत स्ट्रांग है। और कुछ एनिमल या जानवर ऐसे होते हैं जिसमें जो नोटोकॉर्ड जो कमजोर सी आपकी एक रहती है वर्टिब्रेट, वो सॉलिडिफाई नहीं हो पाती है, तो वो होते हैं प्रोटोकॉर्डेट। तो स्नेक भी वर्टिब्रेटा है, बट उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो नोटोकॉर्ड ही रहती है, वो एकदम क्या बैक बोन में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो वो भी वर्टिब्रेटा में ही आता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। क्या छोड़ो ये सब, थोड़ा हाई फाई छोड़ो। हाँ, तो क्या करता है लिवर में, SER प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन एंड ड्रग्स। ये इंपॉर्टेंट है बेटा SER का फंक्शन। तो एक फंक्शन और क्या है SER का, लिवर में ड्रग्स और पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक, इसको लिख लेना ध्यान से, ये जरूरी है। ठीक, वो देखा है ना, क्या बोलते हैं, जो लोग बहुत वो पीते हैं, शराब मदिरा पीते हैं, तो उनका फिर लिवर खराब हो जाता है, और फिर उनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम चालू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक बार आपका लिवर खराब हो जाएगा, तो फिर ये डिटॉक्सिफाइंग, भाई देखो ऐसा नहीं कि बस आपका शराब से आपकी बॉडी में पॉइजन आ रहा है। आप बर्गर खा रहे हो बाहर का, आप पिज्जा खा रहे हो, सभी में भाई कुछ ना कुछ दिक्कत है ना, ग्लूटेन है, पता नहीं कितनी सारी चीजें डाल देते हैं मार्केट में। पता है जैसे सब्जी मंडी जाओगे, तो मार्केट में नहीं, पुराना जो तेल होता है, यूज किया हुआ ऑयल, वो बिकता है। और फिर वो चाट फुल्की वाले वही तेल खरीदते हैं, 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, उसी से आपकी चाट फुल्की बना के आपको खिला देते हैं। और आप लोग बड़े प्यार से, और कितनी टेस्टी चाट है, खा लेते हैं। क्या छोड़ो, कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं कि पॉइजन बस ड्रग्स है उससे, मतलब आपके खाने में भी कई सारी चीजें खराब हो सकती है। तो लिवर उन सबको डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बन जाएगा ER और SER, RER और SER, सिंपल है ना? हम्म, Yes. है ना, इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। बस आपको याद करना है और थोड़ा मतलब दिमाग में रखना है। अच्छा एक चीज और, बायो बहुत सारे बच्चों को भूल जाती है। तो अगर आपको भूलना नहीं है किसी चीज को, तो आप क्या करो, आप उस चीज के बारे में सोचो। तो अगर जैसे मैं पढ़ा लेता हूँ, तो थोड़ा सोच लिया करो RER और SER के बारे में, कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या फंक्शन है। अगर सोचोगे उस चीज के बारे में, तो वो चीज आपके दिमाग से नहीं जाएगी, है ना? जैसे सपने देखते हो बड़े बड़े, वैसे ये भी देख लिया करो। देखो नेक्स्ट है गोल्जी अपैरेटस।
ठीक है। अच्छा मैं गोल्जी का डायग्राम एक मिनट आपको दिखा देता हूँ पहले। एक मिनट, हाँ बेटा। तो हाइड फ्लोटिंग विंडो, गोल्जी, अच्छा इसको गोल्जी अपैरेटस भी बोलते हैं और गोल्जी बॉडी बोलते हैं, दोनों सही है। आपको जो लिखना वो सही है, कंफ्यूज मत रहना कि भाई अरे गोल्जी अपैरेटस दे दिया, वहां पे गोल्जी बॉडी था, यहाँ पे ये हो गया। तो कंफ्यूज होने का नहीं। देखो यहाँ पे ये इसका डायग्राम है। देखो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा। द डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बड़ा डायग्राम कॉपी हो गया भाई ये तो। एक मिनट इसको छोटा कर दें। देखो यहाँ पे ये डायग्राम है गोल्जी बॉडी का। एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट यहाँ पे देखो ये है गोल्जी बॉडी का डायग्राम। अब देखो ये कैसा है, ये सैक लाइक है। सैक समझते हो ना, सैक रेस होती थी ना स्कूल में पहले छोटे में, पार्टिसिपेट किए हो कभी सैक रेस में? हाँ सैक मतलब होता है बोरा, है ना। बोरा होता है ना सैक, अरे बोरा जिस, अब गलत लिखा बोरा है। लिख, क्या लिखा है? बोरा, बोरा ही तो होता है, और क्या होता है? बोरा होता है, से होता है। कैसे होता है? सर अरे बा, बा बा, की जगह बा लगा। बा, सर बोरा, ओ की, अच्छा। सब बा, सर अब बोरो लिख दिए। बोर, बोरो। अरे हाँ ठीक है, बोरा मतलब सैक, सैक मतलब बुरिया, ठीक है बुरिया। बुरिया तो ऐसे लिखेंगे ना, बुरिया, बुरिया। ये तो सही लिखा है, गलत लिखा है? अरे यार क्या बताएं, चलो ठीक है। अब तुम लोग का हिंदी का पेपर मैं देने जाऊंगा, ठीक है, इस बार 9th का। मेरे को भेज देना अपनी अभी, ठीक। तो आई विल गिव यू गुड मार्क्स। टॉप कराऊंगा तुम लोग को हिंदी में, पूरे भारत में तुम लोग के सबसे ज्यादा नंबर आएंगे। हम्म, हंसने वाली क्या बात है, इसमें भरोसा रखो मेरे ऊपर, और क्या, वन शुड ट्रस्ट द अदर पर्सन, इतनी मैं बात कह रहा हूँ, बताओ। देखो तो क्या होता है, इसमें खूब सारी वेसाइकल्स होती है। आपको हाँ स्ट्रक्चर सी ऐसा ही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा। यस हाँ सर। वैसा ही है, बट देखो एंडोप्लाज्म में थोड़ा एससीआर भी था, आ रही था, इसमें एक ही जैसे स्ट्रक्चर है सैक लाइक। और ये स्टैक्ड है, मतलब स्टैक मतलब एक के बाजू एक में रखे हुए हैं, इसको स्टैक कहते हैं, है ना। कई सारी चीजें आप आजू बाजू 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 ऐसे रख दो, उसको स्टैक कहते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ स्टैक ऑफ, इनको अपन क्या बोलते हैं, ये वेसिकल्स हैं, या वेसिकल या सैक लाइक स्ट्रक्चर बोल दो। अब देखो इसकी भी मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसकी भी मैट्रिक्स को अपन सिस्टर्न कहते हैं। सिस्टर्न या सिस्टर्न या सिस्टर्न, जो आपको कहना है। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की भी जो मैट्रिक्स थी वो सिस्टर्न थी, इसकी भी जो मैट्रिक्स है वो सिस्टर्न है। ठीक, क्लियर है ये चीज? पहली यस सर। चीज है ना। अब देखो यहाँ यस। पे थ्योरी पढ़ लेते हैं क्या दिया है इसके बारे में। देखो द गोल्जी apparatus फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलो गोल्जी, ये साइंटिस्ट का नाम है, कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। मेम्ब्रेन में क्या लिखा है, फ्लैटेंड सैक, फ्लैट मतलब एकदम चपटे चपटे बोरे, अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न। तो इसकी भी मैट्रिक्स को अपन सिस्टर्न बोलते हैं, ईआर की मैट्रिक्स को भी अपन सिस्टर्न बोलते हैं। आगे, these membrane often have connection with the membrane of ER, किससे जुड़ी है इसकी मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से, and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system। तो गोल्जी बॉडी किससे जुड़ा है, ईआर से जुड़ा है। ठीक है, अब देखो आगे देखो, the material synthesized near the ER is packed and dispatched to various target inside and outside the cell through the Golgi apparatus। तो कहने का मतलब गोल्जी का मेन फंक्शन क्या है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। पैकेजिंग, आई थिंक राइट स्पेलिंग है, एंड ट्रांसपोर्टिंग, ये इसका मेन फंक्शन है। अच्छा सुन लो, तो अब आप बोलोगे सर ईआर भी तो यही काम कर रहा था। ईआर बेटा केवल सेल के अंदर भेज सकता है, लेकिन गोल्जी apparatus, अब देखो ऐसा है ना कि मान लो कुछ स्पेशलाइज सेल है, तो कुछ स्पेशलाइज सेल है, कुछ स्पेशल प्रोटीन बनाए। अब मान लो दूसरा सेल वो प्रोटीन नहीं बना पा रहा है, तो चाहिए ना कि भाई मैं यहाँ से इसको दे दूं, जैसे आपके घर में खाना बनता है, कुछ लोग क्या नॉनवेज नहीं बनता, तो बाहर से ऑर्डर करवा लेते हैं। तो ये भी वैसी चीज है कि भाई गोल्जी apparatus, इंटर सेल दो चीज होती है, इंटर और इंट्रा। अच्छा ये बताओ क्या अंतर है इंटर और इंट्रा में?
इंटर हाउस कंपटीशन, इंट्रा हाउस कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन। क्या डिफरेंस बताओ इंटर और इंट्रा में? नहीं पता? सुनो, इंट्रा मतलब होता है, मैंने कहा इंट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर ही। और मैंने कहा इंटर सेलुलर मतलब अलग अलग सेल के बीच। तो इंटर मतलब होता है, इंटर स्कूल कंपटीशन होता है ना, तो अलग अलग स्कूल वाले compete करते हैं। और इंट्रा है तो मतलब एक ही स्कूल के अंदर कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। ये चीज है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो इंट्रा मूवमेंट करता है, इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर। लेकिन गोल्जी अपैरेटस क्या करता है, इंटर सेलुलर मतलब सेल के बाहर भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक। आगे दिया है, इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन द वेसिकल्स। वेसिकल मतलब वही ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसमें चीजें ट्रांसपोर्ट होती है। अब आगे दिया है, इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्जी apparatus। और क्या करता है, सिंपल शुगर से बनाता है कॉम्प्लेक्स शुगर। अब बोलोगे कि सर ये अपने बॉडी के अंदर शुगर क्यों बना रहा है, अपन तो शुगर बाहर से खाते हैं, है ना। सुन लो, अपनी बॉडी में, अच्छा आपको पता है आप बिना खाना खाए, अगर आपको पानी मिल रहा है तो आप बिना खाना खाए 2 महीने तक जिंदा रह सकते हो। कैसे जिंदा रहते हो बताओ? सर एक ही दिन में हालत खराब हो जाती है। अरे मतलब हालत थ्रू खराब। स्टोर्ड प्रोटीन। हाँ अच्छा, ये सर देखो, हार्डली। सुन लो। हाँ बता रहा हूँ, प्लांट में क्या होता है, प्लांट में जो खाना बनता है ग्लूकोज, वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है प्लांट में, स्टार्च के फॉर्म में। सुना है ना स्टार्च, है ना। कई लोग, अच्छा आपने स्टार्च देखा भी है, कई लोग वो नहीं करते, चावल को जिनके यहाँ शुगर रहता है, चावल को वो पहले उबालते हैं और उसका वो माड़ निकाल देते हैं, क्या बोलते हैं, पसीज के खाते हैं, कुछ ऐसा नहीं, वाइट वाइट निकाल यस। देते हैं चावल से। तो वही स्टार्च होता है चावल का। तो प्लांट में जो खाना बनता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो एनिमल में खाना कहाँ स्टोर होता है, ये तो लीफ में ही स्टोर हो जाता है। हमारी बॉडी में खाना कहाँ स्टोर होता है बताओ? अगर आप 2 महीने जिंदा रह सकते हो तो वो कहाँ है आपकी बॉडी में खाना, बताओ? सर राइबोसोम। हाँ, सर राइबोसोम्स। राइबोसोम तो इतने छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल हैं यार। हमें तो पूरी बॉडी को अच्छे से प्रोवाइड करना है ना। ब्लड में भाई खाना कैसे, एनर्जी कैसे मिलती है, आप जो भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, फिर खाना ब्लड में जाता है, फिर ब्लड उस खाने को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, फिर वो हर एक सेल उसको एब्जॉर्ब करता है, तो वो खाना तो ब्लड में जाएगा ना जहाँ भी स्टोर होगा। तो ये अपनी बॉडी बहुत बड़ी है, ट्रिलियंस और पता नहीं कितने बिलियन जिलियंस ऑफ सेल हैं। बताओ सुनो, हमारी बॉडी में क्या होता है, हम जो खाना, हमारी बॉडी में भी खाना जनरली ग्लूकोज के फॉर्म में होता है ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर लेवल। तो हमारी बॉडी कुछ ग्लूकोज कन्वर्ट कर देती है ग्लाइकोजन में। किसमें कन्वर्ट करती है? ग्लाइकोजन में। ये ग्लाइकोजन स्टोर होता है लिवर में और मसल में, दो जगह स्टोर होता है। तो हमारी जैसे प्लांट में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है स्टार्च में और स्टोर होता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में और स्टोर होता है लिवर और मसल में। तो ग्लूकोज है सिंपल शुगर, बहुत सिंपल शुगर, सबसे आसान फॉर्मूला है ये। और ग्लाइकोजन है कॉम्प्लेक्स शुगर। तो ये जो काम है ग्लूकोज का कन्वर्जन सर ग्लाइकोजन में। कॉम्प्लेक्स शुगर। हाँ बेटा। सो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स हाँ शुगर? सुन लो, बहुत अच्छा सवाल किया तुमने, हम तुमको बताते हैं, सुनो। इस दुनिया में 3 प्रकार की शुगर होती है। एक होता है, अभी थोड़ा बड़ा 12th क्लास का टॉपिक है बट अब तुमने पूछ लिया तो सुन लो। एक होता है मोनोसैक्राइड, स्पेलिंग मैं गलत लिख रहा हूँ, मोनोसैक्राइड, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डाइसैक्राइड, डाइसैक्राइड। और सबसे लास्ट में आता है पॉलीसैक्राइड। मतलब बस नाम थोड़े डिफिकल्ट है, बाकी बहुत इजी है, सुन लो। मोनोसैक्राइड मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो ये सबसे सिंपल शुगर है ग्लूकोज। डाई मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाई? मोनो मतलब वन, डाई मतलब टू, डाई मतलब। तो जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है तब बनता है डाइसैक्राइड। इसका फॉर्मूला होता है C12H12O6।
H22O11, ये डाइसैकराइड है। तो आप जो शक्कर खाते हो ना घर में, टेबल सॉल्ट, शक्कर, शुगर, वो एक डाई, उसका फॉर्मूला ये शक्कर का फॉर्मूला जो आप घर में खाते हो, जो दूध में डालते हो और मिठाइयों में डालते हो, ये उसका फॉर्मूला है। और जब फिर आता है पॉली, पॉली मतलब बहुत सारे। तो जब बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तब बनता है पॉलीसैकराइड। उसका फॉर्मूला है C6H10O5, और यहाँ ब्रैकेट लगता है और यहाँ लगता है N, जहां पर N की वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम 3 से लेकर 100, 200, 1000 तक चली जाती है। ये होता है पॉलीसैकराइड। और इसका एग्जाम्पल है स्टार्च, एक एग्जाम्पल है, और दूसरा एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन, जो अपनी बॉडी में स्टोर होता है। तो आपन लेते ग्लूकोज हैं, फिर कई सारे ग्लूकोज को जोड़कर ग्लाइकोजन बनाता है। ये कौन बनाता है? ये बनाता है आपका SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्यों बनाता है? ताकि ये खाना स्टोर हो जाए। तो जब भी आपकी मम्मी आपको खाना देने से मना कर दें तो इस खाने से आपको, हाँ, ग्लाइकोजन से आपको एनर्जी मिलती रहे। फिर एक्चुअली होता क्या है, ये ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर ब्लड में जाता है और फिर आपके सेल तक जाता है। तो यूजेबल फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। और स्टोरेबल फॉर्म क्या है? ग्लाइकोजन, है ना। तो ये तीन प्रकार की शक्करें होती हैं, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड। मोनो मतलब ग्लूकोज, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। फिर डाइसैकराइड, ये शक्कर C12H22O11 जो आप घर में खाते हो। और पॉली मतलब पॉली स्टार्च, हाँ, स्टार्च या ग्लाइकोजन, दोनों का फॉर्मूला सेम है। एन की वैल्यू, सैकराइड शुगर है। पॉलीसैकराइड बेटा वही स्टार्च है ना, स्टार्च भी तो शुगर है ना। प्लांट में खाना स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, हमारी बॉडी में खाना ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो इसमें बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके या स्टार्च या ग्लाइकोजन फॉर्म करते हैं। तो ये जो शुगर है पॉलीसैकराइड, ये अपन आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर ही, या तो प्लांट की बॉडी में प्रिपेयर होगा या तो हमारी बॉडी में। ठीक है। हाँ, डाइसैकराइड, मोनोसैकराइड अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है पॉली, मोनो और डाइसैकराइड। समझ गए क्या है? थोड़ा हाई फाई है बट ठीक है, पता है, नाम पता कर लो इतना काफी है। फॉर्मूला तो देखो भूल ही जाना है क्योंकि आप इसको रेगुलर नहीं पढ़ोगे, है ना। और अगर साइंस आपने नहीं लिया फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। वैसे क्या सब्जेक्ट क्या लेना तुम लोग को, या तुम लोग बताते नहीं हो कभी? बताओ अक्षिता, क्या सब्जेक्ट लोगी 11th में, सोचा है? साइंस। श्रिया तुमने क्या सोचा है? श्रिया ने कुछ, सर कंफर्म तो नहीं है बट सोच तो रही थी साइंस लेने की। हाँ देखो, ऐसा नहीं है कि साइंस नहीं लोगे तो कुछ वो नहीं, कुछ लोग सोचते साइंस रहे। पहले मैंने सोचा था कि जो सब्जेक्ट ज्यादा इंटरेस्ट आएगा वही लूंगी। हाँ, चलो अभी 1 साल है डिसाइड करने का, सोच लेना। आर्यन तुमने क्या सोचा है? मैथ्स। मैथ्स मतलब साइंस ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और PCM मतलब, चलो सही है। हाँ, तो अगर तुम PCM लोगे तो तुम केमिस्ट्री में ये सब पढ़ोगे, मोनोसैकराइड, पॉलीसैकराइड, डाइसैकराइड। और बाकी अगर आपने कॉमर्स ले लिया, आर्ट्स ले लिया, तो फिर तो आपकी कहानी अलग हो जाएगी, फिर तो आप हमसे दूर हो जाएंगे क्योंकि मैं कॉमर्स नहीं पढ़ाता, है ना? चलो कोई बात नहीं, वो तो आपका लाइफ डिसीजन है, नो प्रॉब्लम। हाँ, अभी को लास्ट 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 फंक्शन, द गोल्जी apparatus is also involved in formation of lysosome। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो। 1 नंबर का सवाल ये पक्का आता है कि लाइसोसोम को कौन फॉर्म करवाता है? गोल्जी apparatus। ठीक है, अच्छा, बन जाएगा इतना बेटा। Yes. अब नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल अपने को पढ़ना है वो है लाइसोसोम। ठीक है, अब अपना अगला टॉपिक है लाइसोसोम। यहाँ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, NCERT का फोटो खींच के। NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये आ गया लाइसोसोम। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, पेज का साइज छोटा है। ये आ गया। और मैं आपको लाइसोसोम का डायग्राम भी दिखा देता हूँ। अच्छा, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं बेटा, बताओ? व्हाट आर लाइसोसोम कॉल्ड? Suicidal death. वाओ, वेरी गुड। लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइडल बैग। क्यों बोलते हैं सुसाइडल बैग? So because when any external हाँ molecules or virus come inside it, it हाँ, gets so they get damaged.
हाँ सिर्फ डैमेज कर देता है पूरी सेल। हाँ, लाइसोसोम खुद को मतलब अपनी मेम्ब्रेन, वो उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट हो जाते हैं पूरे सेल में, और पूरा सेल आपका डाइजेस्ट हो जाता है, साथ में वो जो फॉरेन पार्टिकल है वो भी डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसलिए लाइसोसोम को अपन सुसाइडल बैग कहते हैं, बट ऐसा हर बार नहीं करता कि हर बार मतलब फट जाता है। जब कंडीशन उसके नहीं वो बाहर आ जाए, मतलब वो कंट्रोल ना कर पाए कि भाई अब मैं ऑर्गेनिज्म को मार नहीं पा रहा हूँ, तब एक ही मेरे पास रास्ता बचा है कि मैं अपना सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट कर दूं, तो ये ऑर्गेनल यहीं पे मर जाए जो भी बैक्टीरिया है, और ये अपनी बॉडी को ज्यादा इन्फेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, इसका डायग्राम देख लो लाइसोसोम का, ये डायग्राम है। एक मिनट बेटा, सॉरी, कॉपी इमेज। गूगल कितना हेल्पफुल है बताओ, गूगल नहीं होता तो क्या होता दुनिया का। वैसे याहू भी था पहले।